दोस्तों, क्या कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी ताबकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? जैसे आसमान ने खामोशी से एक सिग्नल भेजा हो और आपने इसे सुना हो। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये हफ्ता इक्वेरियस वालों के लिए सिर्फ 7 दिन नहीं, बल्कि एक नया बाब है। सितारे खुद आपके सामने सफ बांध रहे हैं, आपकी रूह से बात कर रहे हैं और आपकी तकदीर के दरवाजे हल्के से खोल रहे हैं। अगर आप वाकई ही तैयार हैं, तो ये हफ्ता आपको वो मोड़ दे सकता है जहाँ से कुछ जैसा था नहीं रहेगा। तैयार हो जाएं, क्योंकि कायनात आपको अपने अंदर की हकीकत दिखाने जा रही है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ सितारे बोलते हैं और इंसान अपनी रूह की आवाज़ सीखता है। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर। तो आज हम खोलने जा रहे हैं इक्वेरियस के इस हफ्ते का कायनाती नक्शा 27 अक्टूबर ता 2 नवंबर 2025, जहां हर लम्हा शुमारी है और हर एहसास पैगाम। चलिए शुरू करते हैं। जब हवा ज़मीन से बात करती है तो खामोशी में भी बिजली चमकती है। इक्वेरियस एक हवा, एयर आंसर का निशान है, जिसमें नए आइडियाज़, आज़ादी की शिद्दत और इंसानियत की ख्वाहिश रहती है। आप वो लोग हैं जो सोचते हैं क्यों, लेकिन उससे पहले कैसा सोचते हैं। मगर ये हफ्ता आपको जज्बाती और फिक्री दोनों जहानों में लाने वाला है। साथ ही स्टार्स आपसे कह रहे हैं, ना सिर्फ सुनो बल्कि महसूस करो, ना सिर्फ करो बल्कि सच्चाई के साथ जियो। 27 अक्टूबर के आगाज़ से आप महसूस करेंगे कि अंदर की आवाज़ तेज़ हो रही है। आपकी मौजूदा राह एक नया मोड़ लेने वाली है। इसमें कोशिश नहीं, बसीरत है। सितारे ये लम्स दे रहे हैं कि आपका जहन और दिल, जो अक्सर अलग अलग थे, इस हफ्ते एक सिमत में मुत्तफिक होंगे। आपके अंदर ये सोच जगेगी, अगर मैंने खुद को सच्चाई से मिलने दिया तो क्या बदल जाएगा। ये सिर्फ सोच का मरहला नहीं, ये बेदारी का आगाज़ है। इस हफ्ते का मकसद ये है कि आप अपनी शुरुआत करें, चाहे वो अंदर हो या बाहर। जब दिल चुपके से मुस्कुराए तो समझो कायनात ने मोहब्बत का राज बताया है। अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता ख़ास तौर पर अकेलेपन का तासुर तब्दील करने वाला है। एहसास करें, कोई छोटा राब्ता, कोई हंसी की लहर जो आपको इस जगह वापस ला रही है जहां जाना था। 28 या 29 अक्टूबर को मुमकिन है कोई मुजवज़्ज़ा मुलाकात हो, ऑनलाइन या हकीकी दुनिया में, जो आपको अपनी कदर याद दिलाएगी। लेकिन अहम बात यह है, खुद से वफादार रहना। सितारे मशवरा दे रहे हैं, मोहब्बत इस वक्त जगती है जब तुम खुद की आवाज़ पहले सुनोगे। इक्वेरियस अफराद जो रिश्ते में है, यह हफ्ता आप दोनों के लिए गहराई और वजाहत लेकर आने वाला है। एक तरफ आपकी बात मजबूत होगी और दूसरी तरफ अगर बातें थम रही हैं तो साफ गोही की तलब बढ़ेगी। 30 अक्टूबर या 1 नवंबर को मुमकिन है कोई ऐसा लम्हा आए जहां हम क्यों से हम कैसे में बदल जाए। आपके लिए मशवरा है, इस हफ्ते अपनी निजी ज़बान बोलें, लफ्ज़ कम निकालो, अमल ज़्यादा करो। छोटे इशारे, नरम लम्स और शुक्रिया के अल्फाज अहम होंगे। जब घर की खामोशी बोलने लगे तो समझो एहसास अपने असल चेहरे के करीब आ रहा है। ख़ानदान के मामले में ये हफ्ता हल्की उलझनों की तरफ इशारा दे रहा है। मुमकिन है कि पुराना मसला दोबारा सामने आए, ख़ास तौर पर अगर 27-28 अक्टूबर के आसपास हुआ हो। लेकिन खदशे की बजाय इसे इम्तिहान नहीं, मौका समझे। आपके अंदर एक एहसास होगा, मैं सुनना चाह रहा हूँ मगर अपनी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ। समाजी सतह पर आपको नया राब्ता या मौका मिलने की दलील है। दोस्तों के दरमियान कोई शख्स आपके अंदर की सोच का आईना बन सकता है। अगर आप तख्लीकी या समाजी काम करते हैं, इस हफ्ते आपकी आवाज़ लोगों तक बेहतर पहुंचेगी। जब किस्मत दरवाज़ा खोलती है तो बस एक जुर्रत भरा कदम काफ़ी होता है। इस हफ्ते करियर में एक नया महाज खुलने वाला है। मार्स की तवानाई आपके कामयाबी के खाने को मुतहरक कर रही है, यानी बर वक्त कदम, ठोस सोच और जुर्रत की ज़रूरत है। अगर आपने साबका मंसूबे रोके थे तो 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान इन्हें दोबारा जांचने का वक्त है। इक्वेरियस स्टूडेंट्स, इस हफ्ते मुताले में नया जाविया लाएं। सिर्फ रटने की बजाय सवालात करें, अपनी तहकीक करें। 1 नवंबर के करीब ग्रुप स्टडी या मेंटोरिंग सेशन आपको मदद देगा। कभी कभी खामोश दौलत वो होती है जो अंदर के एतमाद को बढ़ाती है। माली मामलात में इस हफ्ते थोड़ा एहतियात तलब है।
ممکن ہے 30 یا 31 اکتوبر کو غیر متوقع خرچ سامنے آئے، لیکن ایک مثبت رخ یہ ہے کہ نیا آمدنی کا ذریعہ کھلنے والا ہے، خاص طور پر اگر آپ آن لائن ٹیکنالوجی یا تخلیقی میدان سے جڑے ہیں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اس ہفتے قرض لینے یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے 2 نومبر تک فالتو معلومات جمع کریں۔ جب روح تھک جائے تو جسم خاموشی سے مدد مانگتا ہے۔ آپ کے جذبات اس ہفتے بہت متحرک ہوں گے، خیالات، احساسات، خواب سب ایک ساتھ چل رہے ہوں گے۔ یہ توانائی اچھی ہے، مگر اگر قابو نہ کی جائے تو چکر یا بے قراری کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، پانی وافر پیمانے پر پئیں، نیند کی مقدار کو کم نہ ہونے دیں، اور اگر ممکن ہو روزانہ 10 منٹ خاموش بیٹھ کر خود سے بات کریں۔ آزادی کی خوبصورتی تب مکمل ہوتی ہے جب دل کسی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایکویریس، اس ہفتے کائنات آپ کو پیغام دے رہی ہے، رسم کی آزادی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ تعلقات کی گہرائی کو قبول کریں۔ یعنی آپ کی انفرادیت اہم ہے، مگر رشتوں کی نرمی کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ایک موقع دیں۔ آپ کا اندرونی کمپاس ابھی مضبوط ہے، اس کا احترام کریں۔ آپ بات کرتے ہیں اس ہفتے ویکلی سمری پر۔ لو، نئے مواقع مگر انتظار کریں۔ کریئر، حرکت مگر پلاننگ ضروری ہے۔ فائنینس، احتیاط مگر راستے کھل رہے ہیں۔ فیملی یا سوشل لائف، رابطے بڑھیں گے مگر حساس رہیں۔ ہیلتھ اور ایموشنز، خود کی نگہداشت سب سے پہلے کریں۔ اگر اوورآل بات کی جائے، یہ ہفتہ تبدیلی پلس استحکام کا امتزاج ہے۔ آپ کو بجھنے کی نہیں، چمکنے کی تیاری ہے۔ یہ ہفتہ صرف وقت نہیں، یہ آپ کی روح کی نئی سمت کی شروعات ہے۔ دوستو، 27 اکتوبر تا 2 نومبر، یہ وقت ہے، وہ وقت جب ایکویریس نے آواز دی ہے اور آپ نے جواب دینے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ستارے فقط راستہ دکھاتے ہیں، سفر آپ نے خود طے کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے روشنی کا لمحہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک اپنی روشنی میں رہیں اور کائنات کے راہوں پر یقین رکھیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔